नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबीता। एक बार फिर से आरसीसी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। अब तक हम पढ़ चुके थे मोहम्मद बिन कासिम और आज हम पढ़ेंगे यामिनी वंश। आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यामिनी वंश यानी महमूद गजनवी पढ़ेंगे यार। महमूद गजनवी वंश जब शुरू होता है तो सबसे पहले इस वंश का जो संस्थापक रहता है, संस्थापक था वो था अल्पतगीन, जिसने इस वंश की नींव डाली थी। और उसी के बाद उसका दास या पुत्र बताया जाता है सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन जब शासक बनता है तो वो बनता है 977 ईस्वी में। 977 ईस्वी में सुबुक्तगिन गजनवी का शासक बन जाता है। और इसके बाद जब वो शासक बनता है तो वो भारत पर आक्रमण करता है, भारत के पंजाब पर। और उस समय पंजाब में हिंदुशाही वंश था और उसका शासक था जयपाल के ऊपर आक्रमण करता है। और वो आक्रमण करता है 987 ईस्वी में आक्रमण करता है। और जब आक्रमण करता है तो जयपाल भारत के पंजाब के ऊपर जयपाल से युद्ध करता है 987 ईस्वी में। और आक्रमण करने के बाद पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हो जाता है कि भारत पर सबसे पहले तुर्कों ने किसने आक्रमण किया। तो तुर्कों के द्वारा आक्रमण किया गया वो कौन था? सुबुक्तगिन था, जिसने भारत पर आक्रमण किया। यही प्रश्न अगर ये पूछ ले कि अरबी आक्रमणकारी कौन था तो आ जाएगा मोहम्मद बिन कासिम आ जाता है। अगर अरबी पूछ ले तो आ जाएगा कासिम और तुर्क पूछ ले तो आ जाएगा सुबुक्तगिन। तुर्कों का अगर संस्थापक पूछे तो अल्पतगिन बन जाता है और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक पूछे तो सुबुक्तगिन आ जाता है। इसने भारत के पंजाब के ऊपर आक्रमण किया था, वहाँ का शासक था जयपाल, 987 ईस्वी में किया था। अब क्या होता है, सुबुक्तगिन की मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु हो जाती है 997 ईस्वी में हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद इसके होते हैं पुत्र, इसके होते हैं दो पुत्र। एक तो होता है इस्माइल और दूसरा होता है महमूद गजनवी। ये महमूद गजनवी क्या करता है, इस्माइल की तो करवा देता है हत्या और इसकी हत्या करने के बाद स्वयं बन जाता है शासक। और स्वयं जब शासक बनता है तो महमूद गजनवी भारत का शासक बन जाता है 998 ईस्वी में। और 998 ईस्वी में जब ये भारत का शासक बन जाता है तो इसके सबसे ज़्यादा इसने ये सुना होता है कि भारत में खूब सारा सोना है, खूब सारा है। तो ये क्या करता है, भारत को लूटने के लिए आक्रमण शुरू कर देता है। और भारत पर जब ये आक्रमण शुरू करता है तो इतिहासकार हेनरी इलियट ये कहता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया है। तो 17 बार जो आक्रमण करते हैं वो शुरू कब से करता है, तो शुरू करता है 1000 ईस्वी से लेकर 1027 तक करता है। और इसमें वो करता है कितने, 17 बार आक्रमण करता है। और इन 17 आक्रमण में वो जो पहला वो आक्रमण जो करता है वो भी क्या करता है, अपने पिता की तरह ही करता है पंजाब के शासक जयपाल से। अब सीधी सी बात है भाई, भारत पे आक्रमण करे तो बार बार आप पंजाब की तरफ क्यों कर रहे हो। तो भारत ने यहाँ पर गजनवी है और इसकी जो टचिंग बॉर्डर आती है वो आती है पंजाब। तो जो व्यक्ति आक्रमण करेगा वो सबसे पहले पंजाब की तरफ ही करना चाहेगा। तो गजनवी जो आक्रमण करता है वो भारत में करता है, खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश करता है। पहला प्रश्न पुटअप हो जाता है यहाँ पे, यहाँ आता है कि गजनवी भारत में प्रवेश कौन से दर्रे से करता है, तो आ जाएगा खैबर दर्रे से करता है। खैबर दर्रे से भारत, जबकि इसके बाद आएगा मोहम्मद गोरी आएगा। गोरी जब भारत में आता है तो वो गोमल दर्रे से आता है, जबकि गजनवी आता है खैबर दर्रे से। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में आए हुए हैं और रिपीट होने के चांसेस इसमें ज़्यादा है, तो एक बार इसको देख लेना। अब ये 1000 ईस्वी में आक्रमण करना शुरू करता है। सबसे पहले जब आक्रमण करेगा 1000 ईस्वी में तो वही कहाँ कर देगा, पंजाब। और पंजाब का शासक कौन है, जयपाल। ये जयपाल आ गया और ये अपना कौन आ गया, गजनवी आ गया। अब इन दोनों में जो युद्ध होता है इसमें जयपाल के युद्ध में हार जाता है और इनकी क्या हो जाती है, विजयी हो जाती है। अब विजयी हुई महमूद गजनवी दोबारा जो आक्रमण करेगा, दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में, वो भी क्या करेगा, पंजाब पर। और इस बार भी युद्ध किसी से करेगा, वही जयपाल से करेगा। अब इसने दोबारा जयपाल से युद्ध किया, दोबारा जयपाल युद्ध में हार गया। हारते इसको इतनी ज़्यादा आत्मग्लानि हो गई कि इसने आत्महत्या कर ली।
वही सुशांत सिंह की तरह डिप्रेशन में आ गया और आके इसने क्या कर ली, आत्महत्या कर दी। अब इसने क्या किया, इसी वंश के शासक, जो हिंदूशाही वंश चल रहा है जयपाल का, हिंदू वंश के शासक जयपाल है, उसी से क्या करेगा वो 1008 ईस्वी से 1009 ईस्वी में क्या करेगा, जयपाल का वंशज है कौन, इसका वंशज आ जाएगा आपके आनंदपाल, इसको भी युद्ध में हराएगा और इस वंश के शासकों को हराएगा वो। इसके बाद वो क्या करेगा, 1000 आ जाएगा सीधा 1819 में, 1018-19 में जो वो आक्रमण करेगा, कौन सा करेगा, कन्नौज के ऊपर करेगा, कन्नौज और मथुरा के ऊपर करेगा। किससे, प्रतिहार वंश से करेगा, प्रतिहार वंश से करेगा। और इसी में 1019 और 20 में अगला आक्रमण जो 19-20 का जो कर रहा है ना, ये उसका आक्रमण है, 14वां आक्रमण है उसका ये, ठीक है। और इसमें क्या करेगा वो, इसमें युद्ध करेगा किससे, विद्याधर है। और ये विद्याधर क्या करता है, आसपास के शासकों को बुलाकर एक टीम बनाता है और जाकर क्या करता है, महमूद गजनवी का प्रतिकार करता है। और यही वो आक्रमण है जिसमें वो क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। और इस आक्रमण में सफल होने के बाद उसको ये लगता है कि भारत में जितना भी सोना है, जितने भी मंदिर हैं, मैं सबको लूट के अपने साथ ले जाऊं। और इसी के क्रम में वह आगे आते हुए क्या करता है, 1025 का आक्रमण करता है। 1025 का उसका जो आक्रमण है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसमें वो क्या करता है, 1025 का है। दूसरा 16वां उसका आक्रमण है। मंदिर का नाम है सोमनाथ। ये मंदिर है भगवान शिव का। यहाँ का शासक कौन है, भीमसेन। सामने कौन खड़ा है, अपना गजनवी खड़ा है, ठीक है। 16वां आक्रमण है, 1025 में है, सोमनाथ का आक्रमण है और ये गुजरात में है, ठीक है। यहाँ का शासक भीमसेन है और सामने कौन खड़ा है, मोहम्मद गजनवी खड़ा है। इस युद्ध में गजनवी क्या करता है, इस भीम की को युद्ध में हरा देता है। हरा कर क्या करता है, भगवान शिव के मंदिर को लूट के ले जाता है और उसे इस युद्ध में खूब सारा सोना मिलता है। सोना जब उसको मिलता है तो जाने के लिए वो ये वाला मार्ग उपयोग करता है। महमूद गजनवी जब भारत से वापस जाता है सोना लूट के, तो जब वो इधर से सोना लूट कर इधर से जाने का प्रयास करता है, खूब सारा उसके साथ सोना रहता है। वो कि ये लोग जाते समय क्या करते थे, ऊँट जो होते थे उसके दोनों तरफ सोना बांध के ले जाते थे। उनको क्या होता था, वो ये सोचता था कि जाते समय हमें कोई लुटेरे ना मिले। लुटेरे मिलेंगे तो क्या हुआ, हमारा लूटा हुआ सोना और लूटेंगे या फिर बिखर जाएगा। तो वो उसको महफूज या फिर संभाल कर लेके जाना चाहते थे। लेकिन जब वो रास्ते में जाता है तो उसे मिल जाते हैं जाट शासक मिल जाते हैं और उसको ये रहता है कि अब तो मैं निकल जाऊँ। जाटों से जैसे तैसे उसने क्या किया, बचा के अपना सोना ले गया, जाकर गजनवी में पहुंच गया। अब उसको ये था कि मैं वापस जाऊं और क्या करूं, जाट शासकों से लड़ाई करूं, उन्हें बताऊं कि महमूद गजनवी क्या है। इसी क्रम में वो क्या करता है, 1027 ईस्वी में वापस आता है। 1027 में महमूद गजनवी वापस आता है और जाटों से युद्ध करता है। सामने तो जाट आ जाएंगे, इधर कौन आ जाएगा, अपना गजनवी आ जाएगा, ठीक है। अब इस युद्ध में गजनवी क्या करता है, इन जाटों को युद्ध में हरा देता है और स्वयं क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। और ये महमूद गजनवी का 1027 का अंतिम आक्रमण है जो उसने किसके विरुद्ध किया है, जाटों के विरुद्ध किया है। और इस युद्ध में विजय किसकी हो जाएगी, महमूद गजनवी की हो जाएगी। और इसमें के बाद वो क्या कहता है, महमूद गजनवी अपने गाँव जाता है, गजनी जाता है, गजनी लौट जाता है। वहाँ पर वो रोज़ अपने सोने को देखता है, गोल्ड, कि उसके पास इतना सारा सोना है, इतना सारा गोल्ड है। रोज़ उसको देख देख उसकी मेंटलिटी खराब हो जाती है। और इसी क्रम में 1030 ईस्वी में गजनवी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये हो गई गजनवी की मृत्यु 1030। अब गजनवी पे थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, इसकी उपाधियां क्या थी। तो इसकी उपाधियां एक तो आती है बुत शिकन, मूर्ति भंजक। बुत शिकन बोल दो या फिर बोल दो मूर्ति भंजक, सीधी सी बात, दोनों का मीन्स एक ही होता है, मूर्ति तोड़ने वाला, मंदिरों को तोड़ने वाला। जब वो 1008-9 का जो आक्रमण करता है आनंदपाल से, यहाँ से वो मूर्ति तोड़ना शुरू कर देता है
और यहीं से उसे उपाधि ले लेता है, कौन सी, मूर्ति भंजक या बुत शिकन की उपाधि से मिल जाती है। कहते हैं मोहम्मद गजनवी का जब जन्म होता है तो उसी समय जहाँ उसका जन्म होता है उसके बाहर ही कोई मंदिर वगैरह होता है, तो वहाँ पर क्या अचानक से पेड़ टूटना शुरू हो जाते हैं और मंदिर टूट जाते हैं। तो उसको ये लगता है कि ये तो शायद मूर्तियाँ मंदिरों को तोड़ने के लिए ही पैदा हुआ है। तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इस जन्म से इसको बुत शिकन की उपाधि दी है, जबकि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इसने 1008 या 9 के अंदर इसने जब आनंदपाल से युद्ध किया था वहाँ से इसने मूर्ति भंजक की उपाधि धारण की थी। एक ये होता है कि जब ये अपने भाई इस्माइल को मारकर शासक बनता है, इस्माइल को मारने के पश्चात जब ये शासक बनता है तो ये खलीफा से मुलाकात करता है। खलीफा रहता है अल-कादिर बिल्ला है, उस समय इनका खलीफा था अल-कादिर बिल्ला है। इससे क्या लेता है, ये अनुमति लेता है शासक बनने की, और जब इससे अनुमति लेता है तो ये 2 उपाधि धारण करता है, कौन सी, यामीन उद दौला, यामीन उद दौला, और एक आती है यामीन उद मिल्लत। 2 उपाधियां धारण करता है। इन 2 उपाधियों क्या होता है, यामीन उद दौला का तो अर्थ होता है कि खलीफा का दाहिना हाथ, और यामीन उल मिल्लत का अर्थ होता है मुस्लिम साम्राज्य का संरक्षक। ये इसकी उपाधियां होती हैं। कहते हैं जब महमूद गजनवी भारत आता है, अपने साथ आते समय वो साहित्यकार को लेकर आता है, और उसके साथ जो साहित्यकार उसके साथ आते हैं उसमें एक रहता है उत्बी, एक रहता है अलबरूनी। अलबरूनी है ये वो इतिहासकार है कि इसने भारत की उस समय की कैसी सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों का वर्णन किया। अलबरूनी ने क्या किया है, पुराणों का अध्ययन किया है। पुराणों का अध्ययन करने वाला कौन था, अलबरूनी था, और इसी ने पुस्तक लिखी है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद लिखी है। ये किताब इतनी फेमस हुई थी कि इसका अरबी भाषा में वर्णन हुआ था, अरबी भाषा में, जिसमें कहते से तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, और अरबी भाषा में इसका वर्णन करने वाला था सच्चाऊ। कहते हैं इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हुआ था, वो किया था रजनीकांत शर्मा ने किया था। अब इसके बाद आता है एक इतिहासकार और था, वो था फिरदौसी। फिरदौसी ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है शाहनामा, और इस फिरदौसी की उपाधि है पूर्व का होमर। ठीक है, इसके साथ इतिहासकार आने वाले 3 थे, उत्बी था, अलबरूनी था और फिरदौसी था। ये इतिहासकार महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। इसी के साथ मोहम्मद गजनवी का ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाता है। किंतु एक चीज़ थी कि मोहम्मद बिन कासिम के समय की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो वो मिलती है हमें चचनामा से। उस पुस्तक का नाम था चचनामा। ठीक है, ये वीडियो में रह गया था, इसे देख लेना, चचनामा पुस्तक है। अब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हम कौन सा वंश पढ़ रहे हैं, यामिनी वंश पढ़ रहे हैं। यामिनी वंश में जो वंश शासक करता है वो कौन थे, गजनवी थे। गजनवी वंश का संस्थापक कौन था, अल्पतगीन था। अल्पतगीन ने क्या किया, गजनवी वंश की क्या डाल दी है, नींव डाली है। अब अल्पतगीन का पुत्र कौन था, सुबुक्तगीन। ये पुत्र या दामाद या फिर दास बताया जाता है इतिहासकारों के अनुसार सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने क्या किया है, 977 ईस्वी में क्या किया, गजनवी वंश का शासक बनता है सुबुक्तगीन। शासक बनने के बाद इसने क्या किया, भारत के ऊपर आक्रमण किया। भारत पे इसने आक्रमण किया, कहाँ पे किया, पंजाब पे किया। पंजाब में उस समय वंश कौन सा चल रहा था, हिंदूशाही। इस हिंदूशाही वंश का शासक कौन था, जयपाल था। और जयपाल से इसने युद्ध कब किया है, 987 ईस्वी में इसने क्या किया, जयपाल से युद्ध किया। 987 में युद्ध करने के बाद इसने क्या किया, 997 ईस्वी में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब याद कैसे हो गए, 77, 87 और 97 तीनों क्रम से याद हो जाएंगे। 77 में शासक बनता है, 87 में आक्रमण किया है और 97 में क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई।
अब क्वेश्चन सीधा सा पुटअप हो जाता है कि भारत में तुर्कों के द्वारा प्रथम आक्रमण करने वाला कौन था। तो तुर्कों के द्वारा प्रथम आक्रमण करने वाला तो कौन हो गया सुबुक्तगिन। और अरबी के द्वारा आक्रमण करने वाला कौन हो गया, मोहम्मद बिन कासिम। दोनों अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। अब 997 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके उत्तराधिकारी आते हैं। उत्तराधिकारी में क्या आते हैं, इसके दो पुत्र थे, बड़े बेटे का नाम था इस्माइल और छोटे का क्या नाम था, महमूद गजनवी था। अब गजनवी क्या था, बहुत शातिराज इंसान था। इसने क्या किया, इस्माइल की हत्या करवा दी और इस्माइल की हत्या करवा के इसने क्या किया, स्वयं शासक बन गया। और स्वयं शासक कब बन गया, 998 ईस्वी में। 998 ईस्वी में महमूद गजनवी कहाँ का शासक बन गया, गजनी का शासक बन गया। शासक बनने के बाद इसने एक चीज़ सोची, दिमाग में एक चीज़ आई कि हमें सबसे ज़्यादा सोना कहाँ से प्राप्त हो सकता है और इसका भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य या कारण सीधा सा पूछ ले, मोहम्मद गजनवी का भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था। तो आक्रमण करने का उद्देश्य था धन लूटना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पैसा, धन, सोना, चांदी लूट के अपने पास ले जाना। इसका आक्रमण करने का उद्देश्य एक ही था। और इसने क्या किया, 998 ईस्वी में क्या किया, गजनवी ने भारत में प्रवेश किया। कैसे, शासक बना, शासक बन गया। शासक बनने के बाद इसने क्या किया, आक्रमण करना शुरू किया। तो इसने आक्रमण कितने किए, इसने अपने जीवन में भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया। तो शुरू कब किया, 1000 ईस्वी से शुरू किया। सीधा साधा गजनवी ने भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश किया, तो खैबर दर्रे से प्रवेश किया है इसने। अब इसने हेनरी एलियट के अनुसार 1000 ईस्वी में शुरू किया, 1000 से लेकर 1027 तक करेगा। कितनी बार करेगा, 17 बार करेगा। पहला आक्रमण कब किया, 1000 में किया। कहाँ किया, पंजाब किया। पंजाब का शासक कौन था, जयपाल। जयपाल ने गजनवी से युद्ध किया और इस युद्ध में विजयी कौन हो गया, गजनवी हो गया। जयपाल क्या हो गया, युद्ध में हार गया। हारते इसने क्या किया, 1001 ईस्वी में दोबारा आक्रमण किया, वो भी कहाँ किया, पंजाब में। उस समय भी शासक कौन था, जयपाल था। अब जयपाल से क्या हुआ, वापस युद्ध में हार गया। हारते क्या हो गया, आत्मग्लानि, और इसने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। इसी क्रम में 1008 में उसने आक्रमण किया, 1008 से और 9 में किया। कहाँ पर शासक कौन था, आनंदपाल था। इस आनंदपाल के से जब इसने युद्ध किया तो महमूद गजनवी को मूर्तिभंज की उपाधि धारण कर ली थी कि मैं क्या करूँगा, मंदिरों को तोड़ने का काम करूँगा। इसी क्रम में देखा जाए तो 1018-19 में उसने क्या किया, कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज और मथुरा के ऊपर किया, वहाँ पर प्रतिहार वंश था। इसके बाद उसने क्या किया, 1019 और 20 के अंदर क्या किया, विद्याधर से युद्ध किया। विद्याधर ने क्या किया, एक टीम बना ली और इससे क्या किया, महमूद गजनवी का प्रतिकार किया और इसमें ये क्या हो गया, सफल हो गया। 1025 का जो आक्रमण पढ़ा जाता है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ा जाता है और इस आक्रमण का ये उसका 16वां आक्रमण था। इसने कहाँ किया, गुजरात के ऊपर किया था। वहाँ पे कौन सा मंदिर था, सोमनाथ का था। किसका था, भगवान शिव का। उस समय गुजरात का शासक कौन था, भीमसेन था। सामने कौन था, गजनवी था। इस गजनवी ने भीमसेन को युद्ध में हरा दिया। हरा कर इसने क्या किया, सोमनाथ के मंदिर को खूब लूटा। मंदिर को खूब लूटा, उसको तोड़ फोड़ के जितना सोना था उसको वो ले गया। ले जाते समय ये बहुत ही सेफ्टी से जाते थे, किंतु रास्ते में इनको क्या हुआ, जाटो मिल गए थे। अब महमूद गजनवी को ये था कि मैं वापस जाकर जाटो को जैसे तैसे अपना उसको सबक सिखाऊंगा और इसने क्या किया, 1027 ईस्वी में वापस आक्रमण किया। ये उसका 17वां आक्रमण था। 1027 ईस्वी में उसने 17वां आक्रमण किया था, जाटों की विरुद्ध किया था और इसमें महमूद गजनवी क्या करता है, इसमें जाटों को युद्ध में हरा देता है और हराने के बाद वह पश्चात अपने साम्राज्य गजनी वापस लौटता है। जब वो गजनी वापस लौटता है वहाँ पर वो अपने लूटे हुए साम्राज्य को देखता है कि उसे खूब सारा सोना मिला है। उस सोने को दिन रात देखते देखते उसकी मेंटलिटी खराब हो जाती है। अंत में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब महमूद गजनवी की उपाधियाँ, पहली उपाधि अगर पूछा जाए तो बुत शिकन, मूर्ति तोड़ने वाला। दूसरी मूर्ति भंजक, इसका मीन्स भी होता है मूर्ति तोड़ने वाला। अब होता है कि जब ये शासक बनता है तो ये खलीफा से मुलाकात करता है और उस समय इनका खलीफा था अल-कादिर बिल्लाह था और इसने क्या किया, इसको 2 उपाधियाँ दी थी। एक तो की थी कौन सी, यामीन उद दौला। यामीन उद दौला का अर्थ होता है खलीफा का दाहिना हाथ और दूसरी उपाधि क्या जाती है, यामीन उद मिल्लत यानी मुस्लिम साम्राज्य का संरक्षक। मुस्लिम साम्राज्य का संरक्षण, यामीन उद मिल्लत। अब इसके साथ होते हैं इतिहासकार कि ये आक्रमण हुए, उस समय ये युद्ध हुआ, हमें इन सब की जानकारी देता कौन है, हमें इन सब की जानकारी मिलती है साहित्यकारों के ग्रंथ से मिलती है। और उस समय ग्रंथ कौन से, तो आने वाले इतिहासकार उतबी, अलबरूनी, फिरदौसी, ये इसके साथ भारत आए थे। अब इसने क्या किया, अलबरूनी की पुस्तक, इसने पुस्तक लिखी है किताब उल हिंद लिखी है और इसमें इसने क्या लिखा है, उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति की, भारत में उस समय कैसी सामाजिक स्थिति थी, समाज में क्या चल रहा थी, कौन सी प्रथाएं चल रही थी, लोगों की स्थिति कैसी थी, कि वहाँ पे दास प्रथा थी, लोगों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। उस चीज़ की जानकारी हमें क्या मिलती है, अलबरूनी की पुस्तक से मिलती है, किताब उल हिंद से मिलती है। और इस किताब का अरबी भाषा में इसे लिखा गया था। लिखने वाला कौन था, सच्चाऊ था और इसको लिखते हैं तहकीक ए हिंद।
फिर आता है फिरदौसी। फिरदौसी ने क्या किया है, शाहनामा नामक पुस्तक लिखी है, शाहनामा, और इसे कहते हैं पूर्व का होमर, इसकी क्या है, उपाधि है। ठीक है, अब आते हैं गजनवी साम्राज्य का अंत में। इसने क्या किया, अपने समय में पंजाब पर तुर्कों का नियंत्रण हो गया। गजनी साहब कि पूर्ण रूप से पंजाब को इन्होंने क्या किया, अपने अधिकार में ले लिया। दोस्तों जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, लाइक करो एंड शेयर करो। नमस्कार, थैंक यू।